दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आज अपनी पूरी पोल खोलने वाला हूं कि आखिर YouTube से मैं कितना अर्न करता हूं, क्योंकि आप लोग हमेशा से मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हो। जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर से तब भी आप यही पूछते थे कि भाई आप महीने का कितना अर्न करते हो, YouTube से आपको मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है। फिर जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, मतलब एक क्वेश्चन आप लोग का कॉमन होता है जो कि ज़्यादातर लोग मुझसे ये चीज़ पूछते ही रहते हैं। चाहे मैं कॉमेंट्स की बात करूँ या फिर मैं कहीं दोस्तों की बात करूँ, जब भी मुझसे कोई मिलता है वो सिर्फ मुझसे यही पूछता है कि आखिर आप YouTube से महीने का आपका कितना अर्निंग हो जाता है, YouTube से आपको मंथली कितनी पेमेंट आ जाती है। आज मैं पूरी अपने आप की पोल खोलने वाला हूं कि आखिर अभी मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला एक YouTube चैनल मंथली कितनी अर्निंग कर सकता है। अपना तो मैं सारा पोल खोलने ही वाला हूँ, सब कुछ एकदम डिटेल के साथ, सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं YouTube से महीने का कितना कमाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर कितने सब्सक्राइबर वाला अगर एक YouTube चैनल है तो वो YouTube से कितना कमा सकता है। अगर किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो वो YouTube से मंथली कितना कमा सकता है या फिर कितना कमाता है। अगर किसी के 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो वो YouTube से कितना मंथली कमाता है या फिर कितना कमा सकता है। या फिर किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि मेरे खुद के 1 लाख है। आज तो मैं अपनी पोल पट्टी खोलने ही वाला हूँ, क्योंकि आप लोग यही बस पूछते रहते हो कि भाई बताओ YouTube से अभी तक कितना कमा लिया या फिर YouTube से महीने का कितना कमाते हो ना। आप लोग का बस यही क्वेश्चन रहता है। एंड अगर किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो वो YouTube से कितना अर्निंग कर सकता है। आज मैं एकदम ये जो अर्निंग वाला सिस्टम है ना, पूरी पोल पट्टी एकदम खोलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने अर्निंग के बारे में। आपको पता है मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आखिर मैं YouTube से मंथली कितना अर्न करता हूँ, यही सब आप लोग का जानने का इच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। जो भी आज मैं बताऊँगा एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एंड आपको एकदम रियल बताऊँगा कि आखिर अभी के समय में जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो मैं YouTube से कितना अर्न कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि YouTube पर जो मेन अर्निंग होती है ना, वो आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं आज आपको बता देता हूँ। YouTube पर कोई भी यूट्यूबर अगर उसका एक YouTube चैनल है तो वो YouTube से अपने 2 टाइप से अर्निंग हमेशा करता है। पहला, आपका जो आपकी वीडियोस पर ऐड आती हैं उनका कुछ ना कुछ रेवेन्यू इकट्ठा होता है और वो आपका मंथ में एक बार आपका पेमेंट यूट्यूब की तरफ से आता है, ठीक है, एडसेंस में जाता है, फिर आपका बैंक में आता है। एक तरीका तो आपका ये हो गया। और दूसरा तरीका आप सबको पता है कि कोई भी यूट्यूबर है उसकी जो ज़्यादा अर्निंग होती है ना, वो होती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू। कई सारे एप्लीकेशन है, कोई प्रोडक्ट है, उनका रिव्यू करना, ठीक है, उनके बारे में बताना, अर्निंग एप्लीकेशन है, ऐसा करके, ठीक है। मतलब एक यूट्यूबर मेनली अपने यूट्यूब चैनल से 2 टाइप से अर्निंग करता है। पहले उसकी एडसेंस की अर्निंग जो वीडियोस पर ऐड आती है और दूसरा वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू करता है। अब एक चीज़ इनके दोनों के बीच में मैं एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि यूट्यूब की जो पेमेंट आती है ना, जो आपका 1 महीना के डॉलर जो इकट्ठा होते हैं वो पेमेंट आती है, उससे कई गुना, 2 गुना या फिर कहूँ 3 गुना या फिर कहूँ कई लोग 4 गुना 5 गुना तक स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर किसी का यूट्यूब से एडसेंस के थ्रू अगर उसका 10,000 का महीना आ रहा है ना, तो 30 से 40,000 50,000 वो स्पॉन्सरशिप से कमाता है, अलग से 3-4 गुना ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से कमा लेता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज मैं अपनी पूरी पोल पट्टी खोलने वाला हूँ कि मैं अभी यूट्यूब से, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है और वीडियो का यही टॉपिक है कि 1 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल मंथली कितना अर्निंग करता है। अब मैं आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूँ और सिंपल से यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लिया है एंड सबसे पहले यहाँ पर मैं चलूँगा अपने, मैं आपको पहले सब्सक्राइबर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहीं पर मैं चलता हूँ YT स्टूडियो पर। YT स्टूडियो पर यहाँ पर मैंने विजिट करा तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि 1 लाख और थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 4,000 के करीब हो चुके हैं। 1,38,100 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, ठीक है, मतलब लगभग 1 लाख समझ लो। अब मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका लास्ट 28 दिन का अर्निंग है कि 28 दिन में मुझे यूट्यूब से जो वीडियोज़ पर ऐड आती है उसका मुझे कितना डॉलर बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हो $400+ बनता है। तो आप इसको $414 यहाँ पर देखो मेरा बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं 14 को नहीं ऐड करता हूँ, सिर्फ 400 मान लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा $400 यहाँ पर मुझे मंथली यूट्यूब से पेमेंट आ जाती है, $400। अब $400 को इंडियन, अगर मैं यहाँ पर इंडियन में इसको कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं सेटिंग पर चलता हूँ एंड यहाँ पर मैं करेंसी पर चलता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको इंडियन करेंसी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। आपको गूगल पे जाके कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
है कि $400 का इंडियन करेंसी में कितना रुपीज़ होता है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल सा इंडियन रुपीज़ सिलेक्ट करा एंड अब यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि 28 दिन का जहाँ पर डॉलर लिखा था वहाँ पर आप देख सकते हो 33T करके आ रहा। तो यहाँ पर मैं इसमें व्यू मोर कर चल करके वहाँ पर अंदर आपको दिखा देता हूँ, वहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं रेवेन्यू वाले ऑप्शन पर चलता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको जो लास्ट 28 दिन का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं अभी पिछला जो मंथ था आपका जुलाई था, मैं आपको जुलाई मंथ का दिखा देता हूँ। जुलाई मंथ में आप देख सकते हो 36,800 के करीब आया था। ठीक है, 36,800 800 को आप छोड़ दो, सिर्फ 36,000 समझ लो। मतलब ये जो जुलाई मंथ में जो मेरे डॉलर इकट्ठा हुए हैं ना, और इसका पेमेंट कब आएगा, अगले मंथ को आ जाएगा, 22 से 23 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो $400 मेरे आने वाले हैं इसका इंडियन करेंसी में होता है आपका 36,000 रुपया। 36,000 रुपया ये मेरा हो गया मंथली, जो यूट्यूब पर जो वीडियोस पर ऐड आती है उसका हो गया एडसेंस के थ्रू। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी चैनल हो अगर वो यूट्यूब से 10,000 एडसेंस के थ्रू कमा रहा है ना, तो समझो कि 30 से 40,000 वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा रहा है। तो यहाँ पर मैं तो कहता हूँ मेरा आप सिर्फ 2 गुना समझ लो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 2 गुना समझ लो। अगर मुझे यहाँ पर 30 से 35,000, लगभग 36,000 है तो 35,000 समझ लो, 35,000 अगर मुझे यहाँ पर मंथली आ रहा है एडसेंस के थ्रू, तो आप इसका 2 गुना समझ लो 70,000। 70,000 आप समझ लो कि मैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमा सकता हूँ और कमाता भी हूँ। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो कि 70,000 स्पॉन्सरशिप का, 30 से 35,000 इधर का हो गया, तो टोटल आप देख सकते हो कि एक यूट्यूब चैनल, मतलब कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से अभी मंथली कितना अर्न करता हूँ। अब ये मैं अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि मेरा आपका मोटा मोटा आपने समझ लिया लगभग 1 लाख रुपया। देखो आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मेरा आपने मोटा मोटा समझ लिया 1 लाख रुपया। ठीक है, महीने का 1 लाख रुपया आपने मेरा देख लिया मोटा मोटा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सबका 1 लाख सब्सक्राइबर है तो हर एक यूट्यूबर जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है वो 1 लाख का महीना कमा सकता है। आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद सब्सक्राइबर के हिसाब से अगर आपके 10% व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो समझो कि आपका इतना आप अर्न कर सकते हो। 10% का मतलब 1 लाख अगर आपका सब्सक्राइबर है तो आपके एवरेज व्यूज हर एक वीडियो पर कम से कम आपका 10,000 व्यूज होना चाहिए, तो आप इतना अर्न कर सकते हो। अब मान लो कि आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है और आपका सिर्फ 4 से 5,000 व्यूज आता है, सिर्फ 5% व्यूज आता है, तो हो सकता है आप 40 से 50,000 ही कमा पाओ। ठीक है, या फिर उससे भी कम आता है। कई सारे 1-1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, उनके 1000 व्यूज आते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे में वो 10-20 हज़ार ही कमा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर एक यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और उसके 10% व्यूज़ आते हैं, मतलब एवरेज हर वीडियोज़ पर 10 से 12 हज़ार व्यूज़ आ रहा है, तो वो उतना अर्निंग कर सकता है जितना उसका सब्सक्राइबर है। मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है तो मैं यूट्यूब से हर महीना 1 लाख रुपया आराम से अर्न कर लेता हूँ। चाहूँ तो ज़्यादा भी कर सकता हूँ, स्पॉन्सरशिप कर दूँ, लेकिन ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करना भी ठीक नहीं है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी यूट्यूब चैनल पर मान लो 10,000 सब्सक्राइबर है, तो उसके हिसाब से अगर उसके 1,000-2,000 व्यूज आ रहे हैं ना, तो समझो कि वो उससे 10,000 अगर उसके हैं तो समझो कि आप वो 10,000 रुपया आराम से मंथली उसका अर्निंग हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी यूट्यूब चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके जो व्यूज हैं वो 10% आ रहे हैं, मतलब कि हर वीडियो पर लगभग 5,000 से ज़्यादा व्यूज आना चाहिए, एवरेज व्यूज आपका 5,000 होना चाहिए, तो आप समझो कि आराम से वो 50,000 रुपया कमा सकता है। वहीं पर अगर आपके 50,000 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज आपके 10% 20% आ रहे हैं, हर एक वीडियो पर आपका 10,000 व्यूज आ रहा है, वो 50,000 वाला यूट्यूब चैनल 1 लाख भी अर्न कर सकता है। मतलब जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है उसके बराबर भी अर्न कर सकता है अगर उसके ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो सिंपल सी बात है ज़्यादा आपकी ऐड आएंगी, एडसेंस का भी ज़्यादा आएगा, स्पॉन्सरशिप वाले जो ब्रांड होते हैं वो भी आपको ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। अब देखो, अगर किसी के मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसके एवरेज व्यूज़ अगर 10% आ रहे हैं, मतलब कि 1 लाख अगर उसके व्यूज़ आ रहे हैं हर एक वीडियो पर, तो आप समझो कि वो महीने का 10 से 15 लाख रुपया आराम से अर्न कर सकता है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से अगर आपके 10% व्यूज़ आ रहे हैं तो वो यूट्यूब चैनल उतना अर्न कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है जितने कि उसके सब्सक्राइबर हैं। तो आज के बाद अब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं अगर किसी यूट्यूब चैनल के, तो वो यूट्यूब से कितना अर्न करता होगा। अब देखो, ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ना, कुछ लोग एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि वाह, इतने अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो भाई साहब 1 लाख की अर्निंग हो जाएगी मंथली। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ आपके कैटेगरी पर भी डिपेंड करती है। हम लोग की जो कैटेगरी है वो टेक्निकल टाइप की है, अर्निंग टाइप की है, इनकम टाइप
का चैनल है, ठीक है, तो हमको स्पॉन्सरशिप भी महंगी मिल जाती है। वीडियोस पर आरपीएम भी काफी अच्छा मिल जाता है, 2-2 हजार 3-3 हजार व्यूज पर $1 आराम से आ जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे आपका एंटरटेनमेंट हो गया, कॉमेडी टाइप की वीडियोज हो गई, ब्लॉग टाइप की वीडियो हो गई, है ना, तो इनका जो आरपीएम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। पता चले 10-10 हज़ार व्यूज़ पर आपका $1 बने, तो फिर वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर स्पॉन्सर भी आपको बहुत कम मिलती है, इंटीग्रेटेड मिलती है, बीच में छोटी स्पॉन्सर मिलते हैं जो कि आप वीडियो पर ऐड कर सकते हो। तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि 1 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल इतना अर्निंग कर पाए। पता चले वो 10,000 ही कमाए, 20,000 ही कमाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी पर भी डिपेंड करती हैं कि किस टाइप का आपका चैनल है। बाकी मैंने अपने बारे में सारा कुछ बता दिया, जिस टाइप का मेरा चैनल है। इस तरीके के जितने भी यूट्यूब पर जितने भी चैनल है उनका आप सबका अनुमान लगा सकते हो कि वो यूट्यूब से मंथली कितना अर्न कर सकता है। मैंने तो अपना सारा लाइव प्रूफ आपके सामने रख दिया, सब कुछ खुल के आज बता दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना आप लोग को बस मोटिवेट करने के लिए बताया है। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं बस दिखा रहा हूँ कि यार देखो मैं इतना रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी मकसद नहीं, क्योंकि मैंने भी वहीं से शुरुआत करी है जहां से आप लोगों ने शुरुआत करी है। एक समय मेरे भी कुछ नहीं था, 2-2 साल तक मैंने ऐसी वीडियोस बनाई है, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन बस आज मेहनत करी, आप लोग का प्यार मिला, तो आज अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो मेरा बस यही मकसद था कि मैं आप लोग के साथ अपनी अर्निंग शेयर करूं, क्योंकि आप लोग का बहुत दिन से ये चीज़ डिमांड भी थी। आप लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई बताओ, भाई बताओ। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता था कि भाई प्लीज़ बताओ कि आप यूट्यूब से मंथली कितना कमाते हो। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि अगर किसी का इनकम टाइप चैनल है, टेक्निकल टाइप का चैनल है, वो जो अर्निंग वाली एप्लीकेशन होते हैं ना, उनसे रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाता है तो वो इतना आराम से अर्न कर सकता है जितने कि उसके सब्सक्राइबर है, अगर उसके 10% व्यूज़ आते हैं, ठीक है। 10% व्यूज़ का मतलब कि अगर 100 सब्सक्राइबर है तो 10 व्यूज़, 1,000 सब्सक्राइबर है तो 100 व्यूज़, 10,000 सब्सक्राइबर है तो 1,000 व्यूज़, 1 लाख सब्सक्राइबर है तो आपका एवरेज वीडियो पर 10,000 व्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा खासा व्यूज़ आना चाहिए, तो एक यूट्यूब चैनल अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिला होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपकी राय हो नीचे आप कमेंट पर जरूर बताना। अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ आप पूछना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो या तो नीचे आप कमेंट पर बात कर सकते हो, कमेंट पर कुछ पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। या फिर इंस्टाग्राम पर आ जाना, इंस्टाग्राम पर बातचीत होती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय